हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देखें। और आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ जो कंसेप्ट बचा हुआ उससे क्वेश्चन से डील करके आपको कंसेप्ट को बताया जाएगा। और प्लस आज पाइप एंड सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और आज जो है मैथ का डे 22 है। इससे पहले मैथ का 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देखें। 90 डेज के जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। और मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीएस, जीके सभी को रेगुलर बेसिस पे आपको अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 days. If there were 5 men more, it could be completed in 10 days less. How many men were in the beginning? मैंने कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने पुरुष थे, तो ये निकालना है। तो कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, देखिए इस बेसिक इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, MDH, यानी कि MDH/W। ये कांस्टेंट होता है, माने ये बराबर होगा सभी के लिए। दो चीज़ के लिए लगा देना। M मतलब क्या, मैन, D मतलब डेज, कितना घंटा काम कर रहा है, आवर, और ये इफिशिएंसी माने कितना वर्क, कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे और देखिए कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आरंभ में X आदमी है। मान लेते हैं कि X आदमी है, ठीक है, X आदमी है और कितने दिन काम कर रहा है, 30 दिन। ठीक है, तो कितना वर्क कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है कि क्या बोल रहा है कि यदि 5 पुरुष और बढ़ जाए, यानी कि 5 पुरुष बढ़ जाए, यानी कि X + 5 हो जाए, X + 5 हो जाए, X + 5 हो जाए तो 10 दिन घट जाता है। यानी कि पहले 30 दिन काम हो रहा था, अब क्या होगा, 20 दिन काम होगा। यानी कि 10 दिन घट जा रहा है, यानी कि 30 दिन काम हो रहा था, अब 10 दिन घट जाएगा, यानी कि 20 दिन काम होगा। कितना काम करना, एक काम करना। तो यहाँ से X का मान निकाल लीजिए, जो वैल्यू होगा X का वही आरंभ में उतने पुरुष थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 3X इधर हो गया और इधर आपका 2X + 10, यानी कि इधर जाएगा तो 3X - 2X, यानी कि X = 10। यानी कि हाउ मेनी मैन वेयर इन द बिगिनिंग, तो 10 मैन हो जाएगा। यानी कि आरंभ में कितने पुरुष थे, तो 10। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days. बिमल इज 50% मोर इफिशियंट देन कमल इन डूइंग द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल बिमल डू दैट वर्क? कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बिमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो बिमल कितने दिन में काम करेगा? ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या इफिशिएंसी की बात करें तो अब इफिशिएंसी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि आप देखिए 50% है, 50% है, इसका मतलब क्या है कि 1/2, यानी कि 50% बढ़ गया, यानी कि 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। यानी कि बिमल का जो इफिशिएंसी है, यानी कार्य करने की क्षमता, ये बिमल हो गया और ये आपका कमल हो गया। तो बिमल का जो कार्य करने की क्षमता यानी कि इफिशिएंसी, तो बिमल का जो इफिशिएंसी है एक बढ़ गया, 50% ज़्यादा है, यानी कि बिमल का इफिशिएंसी 3 है और कमल का इफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो आप देखिए इफिशिएंसी हो गया। तब इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। इफिशिएंसी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, टाइम होता है, यानी कि 2:3 हो जाएगा। ये टाइम का अनुपात है, यानी समय का अनुपात है। ये इफिशिएंसी का अनुपात अगर 3:2 है तो टाइम का इफिशिएंसी मतलब समय का अनुपात जो होगा 2:3 हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो अगर मान लीजिए कमल एक काम मैंने एक दिन में 15 काम करता है, यानी कमल जो एक दिन में 15 काम करता है, यानी कि एक दिन में 15 काम करता है, तो उसका इफिशिएंसी कितना है, 2 है। इफिशिएंसी कितना है, 2 है, यानी कि टोटल वर्क जो होगा, टोटल कार्य कुल कार्य जो होगा, इफिशिएंसी कितना है, कमल का 2 इफिशिएंसी है, मतलब कार्य करने की क्षमता 2 है, लेकिन वो एक दिन में 15 काम कर सकता है, तो 2 दिन में 30 काम कर सकता है, यानी कि 30 यूनिट काम कर सकता है, यानी कि 30 यूनिट काम कर सकता है, यानी कि टोटल काम जो होगा 30 हो जाएगा। तो ठीक है, जो टोटल काम 30 हो गया, तो आपको पता होगा कि इससे पहले वीडियो में बताया कि अगर किसी की अलग से अगर किसी की इफिशिएंसी निकालना है, मैंने कितने दिन में काम करेगा, तो उसका क्या होता है इफिशिएंसी, यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम अगर 30 है तो
उसको उसका एफिशिएंसी से मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता से उसको एक दिन की कार्य करने की क्षमता को उसको भाग दे देना, तो आपका उतना दिन में वो काम को कर लेगा। यानी कि 15 दिन में 30/2 यानी कि 15 दिन में विमल जो है वो काम को, सॉरी विमल का 3 एफिशिएंसी है ना, 3 हो गई यहाँ 3, तो 3 यानी कि 10 दिन में विमल जो है 10 दिन में ये काम को अकेले कर लेगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 60 men could complete a piece of work in 50 days and they worked together for 200 days. After that, the work had to be stopped for 10 days due to bad weather. How many more men should be engaged to complete the work in time? मैंने 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 60 लोग जो है, देखिए तो 60 लोग जो है, 60 मैन जो है वो किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं, 250 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, 60 मैन जो है 250 दिन में उस काम को कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम को रोका गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप कितना दिन बच रहा है, अगर 200 दिन काम होगा यानी कि कितना दिन बच रहा है, 50 दिन बच रहा है। तो 50 दिन जो बच रहा है, तो ठीक है, तो 50 दिन जो बच रहा है वो क्या करेगा, 50 दिन जो बच रहा है, मान लीजिए 60 आदमी जो है वो 50 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, 60 आदमी जो है 50 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 दिन तक काम को रोका जा रहा है, क्योंकि खराब मौसम के कारण 10 दिन रोका जा रहा है, काम को 10 दिन रोका जा रहा है। तो कितना, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, तो पहले 60 लग रहा था। ठीक है, जब 50 दिन काम हो रहा था तो 60 आदमी काम कर रहा था, क्योंकि टोटल इसमें बोला कि 60 आदमी जो है वो 250 दिन तक काम करते किसी काम को, लेकिन 200 दिन तक काम होता है, तो 60 आदमी जो और 50 दिन काम करेंगे, एक तरफ हो गया। और बाकी जो है कि बेड वेटर के कारण क्या होगा, 60 आदमी जो है कुछ और आदमी लाना होगा, क्योंकि अब 40 दिन ही काम करना होगा, क्योंकि 10 दिन काम को रोका जा रहा है, यानी कि 40 दिन ही काम करना होगा। इसका मतलब क्या, आप लॉजिक समझिए, अगर 40 दिन काम करना होगा तो इसका मतलब क्या, आदमी अब ज़्यादा लगेगा। पहले 50 आदमी अगर 60 आदमी 50 दिन काम कर रहा था तो वो काम को पूरा हो जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि 40 दिन ही काम होगा, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़्यादा आदमी की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो ही पूछा गया है कि अतिरिक्त लोगों की जरूरत क्या, कितनी जरूरत होगी, मैंने कितना ज़्यादा लोग और लगेंगे इस काम को टाइम से ख़त्म करने के लिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 2 से यानी कि 30 बार में। ठीक है, यहाँ 2 बचा यानी कि 150 इधर हो गया, इधर 150 और इधर आपका 120 और इधर 2x, यानी कि 2x इक्वल टू आपका 30 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 15 हो जाएगा। यानी कि 15 अतिरिक्त आदमी को और लगाना होगा, तब जाके ये काम पूरा होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, 3 का बी आप राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 21 days, B is 40% more efficient than A. The number of days required for B to finish the same work alone is, A किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और B की कार्य क्षमता A से 40% अधिक है, तो B उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो 40% आपको परसेंटेज में बताया, इसीलिए बोले थे कि जब भी परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 40% का क्या हो जाएगा, 20% मतलब क्या 1/5, तो 40% यानी कि दुगना हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा मतलब क्या, एक बी की जो कार्य क्षमता है, मैंने बी की कार्य क्षमता अधिक है, यानी कि बी का जो होगा कार्य क्षमता, यानी कि बी की कार्य क्षमता और ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए का अगर 5 है तो बी का आपका 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। यह कार्य क्षमता हो गया। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि जब कार्य क्षमता हो गया, यानी कि ए जो है, ए का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन का एफिशिएंसी उसका 5 है, लेकिन वो 21 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 21 काम कर रहा है, यानी कि उसका 5 की इफिशियंसी से, मतलब 5 की कार्य क्षमता से अगर एक दिन में वो 5 काम कर सकता है तो 21 दिन में कितना काम करेगा, तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा, मतलब कुल कार्य हो जाएगा आपका 21 × 5 105 हो गया, यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा 105। ठीक है, कुल कार्य हो जाएगा 105। अब बोला गया है कि तो बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको पहले बताया कि जब भी किसी का कार्य निकालना पड़ेगा तो टोटल काम जो होगा, टोटल काम कितना 105, उसको उसके इफिशियंसी से, मतलब उसकी कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, तो आपका वो उतना दिन में उस काम को कर लेगा। यानी कि बी को पूछा गया, यानी कि 7 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 का 7, 7 × 5 = 35, यानी कि 15 दिन में
यह काम जो है बी अकेले कर लेगा, यानी कि 15 डेज, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सम कारपेंटर प्रोमिस टू डू अप जॉब इन 9 days बट 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenter was। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 15 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो बढ़ई की वास्तविक संख्या यानी कारपेंटर की जो संख्या है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 9 दिन काम कर रहे थे, स्टार्टिंग में वो 9 दिन काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ उसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि x आदमी बुलाया गया था, लेकिन वादा किया गया था कि आप x आदमी लेकर आइएगा और 9 दिन में काम को पूरा कर लीजिएगा, लेकिन कुछ कारण वजह से क्या हुआ कि वो 5 आदमी नहीं आ पाए, यानी कि x आदमी का वादा था लेकिन 5 ही आदमी कम आए, 5 आदमी कम आए। तो अब क्या है, जब आदमी कम आए तो obvious सी बात है कि अब ज़्यादा दिन लगेगा, तब क्या होगा 12 दिन लग रहा है, तब क्या लग रहा है 12 दिन लग रहा है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए 3 से, यानी कि 3 बार में 3 3 का 9 और 3 4 12। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 3x और यहाँ से क्या हो जाएगा 4x और यहाँ से 20। अब इधर आ जाएगा तो 4x माइनस x 3x, यानी कि x इक्वल टू 20, यानी कि 20 आदमी उसको वादा किया गया था। तो वही पूछा गया कि ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर, मतलब तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी, यानी कि 20। 20 आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 4 men or 6 women can do a piece of work in 12 days working 7 hours a day, how many days will it take to complete a work twice as large with 10 men or 3 women working together 8 hours a day? यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगेगा MDH वाला जो आपको इससे पहले बताया। सबसे पहले क्या करना होगा, जो स्टार्टिंग में दिया है कि यदि 4 पुरुष है और 4 पुरुष है, यानी कि जब भी यह आएगा यानी और आएगा तो 4 मैन जो होगा वो 12 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, और 6 वोमेन जो है वो भी 12 दिन तक काम कर रहा है। ये आपका टोटल वर्क जैसे करते हैं, तो यहाँ से क्या करना है, मैन और वोमेन में रिलेशन आ जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 मैन जो है आपका 3 वोमेन के बराबर है। 2 मैन जो है माने 2 आदमी जो है, 2 पुरुष जो है वो 3 महिला के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब पूछा गया कि अगर 10 आदमी और 3 अब 10 आदमी जब भी एंड आएगा तो प्लस करेंगे और आएगा तो इक्वल करेंगे। ठीक है, तो एंड आया दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 10 मैन जो है और 3 वोमेन। ठीक है, 10 मैन और 3 वोमेन, तो इसको क्या करेंगे, या तो मैन में कर लीजिए तो वोमेन में कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसको मैन में कर लेते। ठीक है, यानी कि 10 मैन इधर से हो गया और 3 वोमेन बराबर 2 मैन है, यानी कि टोटल हो गया 12 मैन। टोटल कितना हो गया 12 पुरुष, टोटल 12 पुरुष हो गया। ठीक है, अब देखिए कि पहले स्टार्टिंग में 12 मैन लो या 6 वोमेन लो, दोनों में से एक भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। M मतलब कि कितना आदमी है, तो 4 आदमी। ठीक है, 4 आदमी। ठीक है, 4 आदमी हो गया। अब क्या D मतलब कितने दिन तक काम कर रहा है, यानी कि 12 दिन तक। कितना 12 दिन तक, 12 दिन तक। ठीक है, अब कितने घंटा काम कर रहा है, 7 घंटा। ठीक है, अब कितना काम करना है, एक काम करना है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब क्या है कि अब क्या बोल रहा है कि 10 मैन और 3 वोमेन, तो इसको क्या किया मैन में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि 12 मैन। ठीक है, अब कितना दिन तक काम करेगा पूछा गया है, अगर पर डे 8 घंटा काम कर रहा है और कितना काम करना है, दुगना काम। बताया था कि MDH/W यानी कितना वर्क कर रहा है, तो यही आपको लगाना, दोनों तरफ बराबर कर देना। यहाँ से आप D का मान निकाल सकते हैं और D का मान निकल जाएगा तो आपका वही पूछा गया है कि कितने दिन तक काम करेंगे जिससे उससे दुगना काम को हो। ठीक है, तो इधर से काट दीजिए 12 से 12, M से M कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और बचा कितना 4, यानी कि 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल, यानी D का मान आपका 7 आ गया, यानी कि 7 दिन में ये लोग जो है पूरा काम कर देंगे। ठीक है, यानी कि तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करेंगे तो दुगना काम करके 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 6 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 12 कारपेंटर वर्किंग 6 hours a day can make
460 chair in 220 days, then the number of chairs made by 18 carpenters in 360 days, each working 8 hour a day. यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 260 कुर्सियाँ 220 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो MDH वाला फॉर्मूला लगाना, यानी कि MDH लगाना, यानी कि M कितना है आपको क्या फॉर्मूला लगाना, MDH बाई वर्क, MDH वर्क, एक कांस्टेंट आपको इक्वेट कर देना, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो M मतलब कितना कारपेंटर, 12 कारपेंटर, ठीक है, 12 कारपेंटर कितना, 12 कारपेंटर कितना दिन तक, 240 दिन तक, ठीक है। उसके बाद कितना आवर, 6 घंटा, फिर कितना काम करना है, कितना कुर्सी बनाना है, इतना। अब इसको बराबर कर दीजिए किससे, अब क्या करना है कि 18 कारपेंटर आ जाएगा, यानी कि 18 कारपेंटर, ठीक है। कितना दिन तक, 360 दिन तक, कितना घंटा काम करेंगे, 8 घंटा, कितना चेयर बनाना है, तो चेयर मतलब सी अब निकालना है कि नंबर ऑफ चेयर निकालना है। तो यहाँ से आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 6 3 18, इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 8 3 24, 3 से 3 कैंसिल, 12 3 36, ठीक है, 12 3 36। अब यहाँ से फिर क्या हो गया, अब इसको कर सकते हैं, ये तो ऊपर नीचे हो गया ना। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ से C निकाल सकते हैं, यानी कि C इक्वल टू आ जाएगा 46 गुना 30, यानी कि 0 हो गया, 6 18 और 3 4 12 और 1 13, यानी कि 1380 कुर्सी जो है बना लेंगे जब 18 बढ़ाई और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और 360 दिन तक अगर काम करेंगे, तो ये लोग जो है 1380 कुर्सियाँ तैयार कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C can complete a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. ठीक है, B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? A, B तथा C एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका टोटल वर्क है, जो भी आपका मैंने जितना दिन पहले छोड़ रहा है उससे उतना काम करवा लीजिए और उसको उसमें ऐड कर दीजिए, बाकी टोटल वर्क जो टोटल इफिशियंसी होगा उससे भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ए कितना दिन कर रहा है, 10 दिन, ठीक है। बी कितना दिन कर रहा है, 12 दिन। सी कितना दिन कर रहा है, 15 दिन। तो इसका पहले एफिशिएंसी निकालना है, यानी टोटल ओवर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि 6, 5 और 4, ये आपका इफिशियंसी निकल गया, मैंने कार्य क्षमता निकल गया ए का, बी का, सी का। अब देखिए सी जो है, अब क्या बोल रहा है कि ए जो है 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो ए से हम 5 दिन और काम करवा लेते हैं। ए से जब 5 दिन काम करवा लेते हैं तो इफिशियंसी कितना, 5 का, यानी कि 5 चौक 30 काम उससे करवा लेते हैं, 30 काम करवा लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है 2 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, मैंने बी के ए के छोड़ने के 2 दिन पहले 2 दिन बाद जा रहा है, यानी कि बी जो होगा वो भी 2 दिन उसको 2 दिन पहले छोड़ के चला, 3 दिन पहले चल के चला जाएगा। अब देखिए अगर ए 5 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है लेकिन बी जो है 2 दिन बाद जाएगा, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा, यानी कि बी जो होगा उसको भी 3 दिन काम करवा लो, तो 3 दिन उससे काम करवा लेंगे, तो यानी कि इफिशियंसी कितना है, 3, ये 5 या 15, यानी कि 15 हो जाएगा, तो टोटल काम 45 हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो 45 और 10 105 हो गया, और टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो उतना दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 10 5 15 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 15 कितना बार में जाएगा, यानी कि 105/15, यानी कि 7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, यानी कि तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 7 दिन में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, सी इन 20 days, एंड ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देन ए आर रिप्लेस्ड बाई बी, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वॉज कम्प्लीटेड। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी एक काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है वह 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, यानी कि 60 लेंगे, यहाँ पर 6 दिन में एफिशिएंसी हो जाएगा, बी का 4 एफिशिएंसी हो जाएगा,
और सी का 3 इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ए और सी एक दिन एक साथ, ए और सी, तो ए और सी का बात करें तो ए और सी जो है कितना काम, इफिशियंसी कितना है ए और सी का, 6 3 9, यानी कि 6 3 9, 9 इफिशियंसी है। लेकिन ये कितना दिन काम करेगा, 2 दिन, यानी कि सॉरी एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 18 काम कर लेंगे, 18 काम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, उसके बाद ए की जगह बी आ जा रहा है, यानी कि ए की जगह बी आ जाएगा। अब बी के साथ सी काम करेगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7, यानी कि 7, तो 7। अब इसको कितना दिन काम करेंगे, माने बी, अब पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्क वॉज कम्प्लीटेड, जो पूरा काम होगा कितने दिन में खत्म होगा। तो ए और सी जब काम किए तो 2 दिन काम कर चुके हैं, यानी कि अब कितना 18, यानी कि 18 माइनस कर दो, 60 में 18 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42 काम बचा हुआ है। यानी कि 7, अगर बी और सी मिल के अगर 6 दिन काम करेंगे तो 42 काम हो जाएगा, यानी कि 42। तो यहाँ से 6 दिन आया, इधर 2 दिन आया, यानी कि 14 8 दिन लगेगा ये काम पूरा कंप्लीट होने में, यानी कि 9 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी इन 12 days, they began the work together but B left the work 3 days before the completion, in how many days in all the work completed। ए किसी काम को 18 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सेम क्वेश्चन है जिससे पहले बताया था, वही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ए और बी जो है, ए और बी का क्षमता निकाल लीजिए, मैंने इफिशियंसी निकाल लीजिए। ए 18 दिन काम कर रहा है और बी जो 12 दिन कर रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे 36, यानी कि ए का एफिशिएंसी 12 तो 18 दूनी 36 और इसका 3 हो जाएगा। तो इफिशियंसी आप दोनों का निकाल लिए। अब क्या करना है कि बी जो है वो 3 दिन पहले काम खत्म होने से चला जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि काम खत्म करके चला जा रहा है, काम खत्म होने से पहले चला जा रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि बी जो है और 3 दिन उससे काम करवा लेते हैं, बी जो है उसको 3 दिन काम करवा लेते हैं, यानी कि बी को जो है 3 की एफिशिएंसी काम करेगा, यानी कि 3 3 का 9, यानी कि 9 काम कर लेगा। कितना कर लेगा, 9 काम कर लेगा। तो 36 में 9 जोड़ दीजिए, 36 में 9 जोड़ दीजिए, यानी कि 45 हो गया। और टोटल एफिशिएंसी भाग दे देंगे, यानी 3 2 5, यानी कि 5 से भाग देंगे, यानी कि ये काम जो होगा 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप कंफ्यूज ना है, कंसेप्ट को सीखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसका 10 का जो होगा, 10 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 40 men can complete a piece of work in 18 days and 8 days after they started work together 10 more men joined them, how many days will they now take to complete the remaining work। 40 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मैंने 40 आदमी जो है, ठीक है, तो क्या करेंगे 40 पुरुष, तो 40 आदमी जो है पुरुष है वो 18 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है, उनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद, मैंने 8 दिन बाद, ठीक है, तो 40 आदमी जो है वो 8 दिन तक काम करेंगे, 8 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, और 10 पुरुष और आ जाते हैं, यानी कि और 10 पुरुष आ जाते हैं, यानी कि 40 था तो आप 50 हो गया, ठीक है। तो आप शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष काम यानी कि डी मान लेते हैं, तो ये डी का वैल्यू निकाल दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 1 0 सब में कॉमन है तो कट जाएगा, यानी कि 18 36 36 दिनों 72, यानी कि 18 चौक 72 और इधर 8 चौक 32 और इधर आपका प्लस 5D, तो यहाँ से डी का निकल जाएगा, यानी कि 5D इक्वल टू 40, यानी कि डी इक्वल टू 8, यानी कि 8 दिन और लगेगा, यानी कि 8 दिन लगेगा। पूछा गया है कि तो अब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 8 दिन में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P is thrice as good as workman as Q and therefore able to finish a job in 48 days less than Q. Working together, they can do it in P कार्य क्षमता, P की कार्य क्षमता Q की 3 गुनी है, तो ठीक है, तो P लिखिए इधर और Q लिखिए। P अब क्या इफिशियंसी है, हमारा कार्य क्षमता, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, तो P की जो है 3 गुनी है Q से, P की जो है 3 गुनी है, और टाइम इसका उल्टा हो जाता है, टाइम जो होता है समय का अनुपात जो होता है कार्य क्षमता का उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/3 हो जाता है, ठीक है, 1/3 हो जाता है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर देता है, यानी कि 48 दिन पहले समाप्त कर देना, यानी कि 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 48, 2 रेशियो बराबर 48,
तो 1:24, यानी कि 1:24 यूनिट हो गया। तो टोटल ओवर कितना हो जाएगा, तो 1:24 यूनिट हो गया, तो टोटल ओवर कितना हो जाएगा, या तो 24 इधर लीजिए तो इधर लीजिए, बात एक ही हुआ, यानी क्या हुआ 24, या तो इससे इफिशियंसी निकालिए, तो 24 हो गया 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 24 हो गया, तो इफिशियंसी हो गया, तो इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि 24 या 72, या तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो देखिए अब क्या हुआ, दिन जो हो गया, यानी कि 1:24 है, तो इसका टाइम 24 दिन हो गया, इसका टाइम 72 दिन हो गया, यानी कि पी का टाइम कितना लेता है 24, 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 24 है, और क्यू का 3 यूनिट है, यानी कि 72 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी, तो टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में कि इफिशियंसी इंटू टाइम जो होता हुआ आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, तो इफिशियंसी कितना 72 गुना 2, या इधर 24 या 72, यानी टोटल वर्क जो होगा आपका कुल कार्य जो होगा, टोटल कार्य जो होगा 72 हो जाएगा, टोटल कार्य 72 हो जाएगा। अब पूछा गया कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 और 1 4, यानी कि 4 से भाग दीजिए, यानी कि 4 8 चौक 32, यानी कि 18 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 monkey can eat 12 bananas in 12 minutes. In how many minutes can 4 monkey eat 4 bananas? मतलब 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे, तो MDH वाला लगाना, MDH बाई W कांस्टेंट रखना, यानी कि 12 मंकी, कितना मंकी है 12, कितना दिन कितना बनाना, यानी कि 12, ठीक है, मिनट मैंने टाइम है, और कितना जो काम कर रहा है खा रहा है, यानी कि 12, ये तो इफिशियंसी हो गया, ये वर्क हो गया 12। अब क्या है कि निकालना क्या हमको, मिनट, यानी कि आवर निकालना, यानी कितना मंकी है 4 मंकी, हमको मिनट निकालना है, यानी कि मिनट, ठीक है, और कितना बनाना, यानी कि 4 बनाना खा रहा है, मतलब खा रहा है मतलब कार्य कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है मतलब खा रहा है, मतलब क्या यहाँ पर काम कर रहा है, तो इस तरह आप इक्वेट कर देंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 12 मिनट लगेगा, 12 मिनट, ये जो होगा 4 मंकी अगर 4 बनाना खाएंगे तो 12 मिनट लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 13 का सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम में सेम चीज़ है, खाली इसमें क्या है कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब जो अगर टंकी को खाली करेंगे तो हम माइनस लेंगे, बाकी वर्क टाइम एंड वर्क के जैसा ही कंसेप्ट यूज होगा, इसीलिए आपको इसी में इंक्लूड करती हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. If both pipe are open together, the time taken to fill the tank. 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः, ठीक है, तो 2 टंकी है, A और B टंकी है, A जो है वो 20 मिनट में भर रहा है, B जो है 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है, तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो सिंपली टाइम एंड वर्क जैसा है, खाली आप कंसेप्ट यूज होगा, तो यहाँ पर 60 LCM लेंगे, इसका एफिशिएंसी जो होगा 3 हो जाएगा और इसका आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 60 है ये क्या है, उसकी 60 क्या है, मतलब कुल धारिता, यानी कि कैपेसिटी कितना, उस टैंक का कैपेसिटी कितना, उस टैंक में कितना पानी रह सकता है, कितना रह सकता है, कोई भी लिक्विड कितना रह सकता है, उसका कैपेसिटी होता है। यहाँ पर जब पाइप सिस्टम का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपेसिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, और 3 और 4 क्या है, मतलब कि ये 3 के रेट से इस टंकी को भर सकता है, और B जो है 2 के रेट से इस टंकी को भर सकता है, ठीक है, ये भी इफिशियंसी की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब पूछा कि दोनों टंकी तो टोटल कैपेसिटी 60 है, यानी 60 भरना है, तो कितना क्रेट से भरेगा, 3 2 5, यानी कि 5 क्रेट से भरेगा, दोनों मिल जाएंगे तो यानी कि 12 मिनट में जो है ये टंकी को भर देंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 14 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप ऑफ डायमीटर D कैन ड्रेन इन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 20 मिनट एंड द टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब इन, एक D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2 D व्यास वाले पाइप को टैंक के खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि पाइप 1 मान लेते हैं, पाइप 1 और पाइप 2, ठीक है, पाइप 1 पाइप 2, तो इसका डायमीटर क्या है, व्यास D है, इसका 2D है, ठीक है। अब क्या करना है, जो इसका एरिया होगा, एरिया मतलब जो वर्ग होगा, मतलब एरिया जैसे निकालते हैं तो पाई D², ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पाई 2D², तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, दोनों को रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, तो 1:4 क्या है, इसका एफिशिएंसी है, यानी कार्य करने की क्षमता है। इसी को इस तरह ये कंसेप्ट आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा हमको लगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं लाया। तो आपको एरिया का जो होगा रेशियो, ये क्या होगा
कि आपका इफिशियंसी हो जाएगा और टाइम इसका उल्टा हो जाता है। टाइम जो होता है 4:1 हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4:1 हो जाएगा, टाइम 4:1 हो गया। तब पूछा क्या गया कि अगर मान लीजिए क्या बोल रहा है, एक ब्याज डी बल्ब को खाली करने के लिए 40 मिनट लगता है, यानी कि अब क्या करेगा, खाली कर रहा है, यानी कि 4 रेशियो जो बराबर होगा 40 का हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि पूछा है कि अब क्या है, दो दो 2D ब्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 1 रेशियो यानी कि 10 मिनट लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना कि जो भी डायमीटर का रेशियो होता है, ये सॉरी एरिया का जो रेशियो होता है वही आपका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। वन पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 टाइम्स एज फास्टर एज अनदर पाइप। ठीक है, तो एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। तो पाइप 1 और पाइप 2 मान लेते हैं, पाइप 1 और पाइप 2 तो 3 गुना भर रहा है, यानी कि इफिशियंसी हो गया इसका 3 गुना, यानी कि एक पाइप जो है 3 गुना तेजी से भर रहा है। तो इसका क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा 1:3 उल्टा। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप जो है वो 30 मिनट में भरते हैं। अब दोनों पाइप जो है 30 मिनट में भरते हैं, तो इससे क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा इसका, टोटल कैपेसिटी इसका कितना होगा, अगर इसका इफिशियंसी या टाइम का एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी आपका, मतलब टंकी का कैपेसिटी आपका 3 हो जाएगा। कैपेसिटी कितना है, 3 हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी जब भी आपको बताया था कि जब भी टोटल टाइम निकालना है, जब भी आपको टोटल टाइम निकालना, कुल समय निकालना है, तो टोटल टाइम जब भी निकालना होता है तब क्या करते थे कि जो कैपेसिटी है मतलब टोटल वर्क, तो टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क लेते थे, इसमें कैपेसिटी यानी कि टोटल वर्क कितना क्षमता है, इफिशियंसी 3 और 1 4, इस तरह हो गया, यानी कि इतना टाइम लगेगा। तो इतना टाइम टोटल टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ बोल रहा है, देखिए आगे। तो यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 30 मिनट में भरते हैं, यानी कि इतना टाइम जो लग रहा है, इतना यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, वो उसमें 36 मिनट के बराबर है, यानी कि 36 मिनट के साथ बराबर करिए, यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए कितना मिनट लगेगा, यानी कि 36 4 × 3, 36 4 × 3। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया कितना, यानी कि 4, यानी कि 9 36, तो 9 × 27, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 144, 1 यूनिट बराबर 144 आ जाएगा। ये 1 यूनिट बराबर, सॉरी इधर 3 यानी कि 12 12 48, 1 यूनिट बराबर 48 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि स्लोअर मतलब तो धीमी गति से भरने वाली पाइप टैंक को अकेले कितने समय में भरेंगे, तो धीमी गति सही वाला है, धीमी गति सही है, यानी कि धीमी गति से टाइम कितना लग रहा है, 3 गुना है, यानी कि 48 या 144, 48 या 144, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि सबसे पहले आपको टोटल टाइम निकालना था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि इफिशियंसी 3 है, टोटल कैपेसिटी 3 है और टोटल इफिशियंसी कितना है 4 है, यानी कि 3/4 यूनिट ऑफ टाइम अगर 36 मिनट के बराबर है, 36 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 36 × 4/3, तो यहाँ से 1 यूनिट ऑफ टाइम निकल गया। लेकिन आपको क्या निकलना है, जो धीमी गति वाला पूछा था, धीमी गति का टाइम कितना है 3 है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 48 या 144, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipe can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, and the waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will fill in. 2 पाइप किसी टैंक को, मैंने 2 पाइप है, ठीक है, तो पाइप ए मान लेते हैं या पाइप बी बनाते हैं, तो दोनों पाइप जो है वो 3 घंटा और 4 घंटा में किसी टैंकी को भर रहे हैं, और तीसरा पाइप जो है वो 2 घंटा में खाली कर रहे हैं, यानी खाली कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, टोटल कैपेसिटी 12 हो गया, यानी कि कुल धारिता कितना हो गया 12 हो गया, तो इसका कितना क्षमता हो जाएगा, यानी कि 4, इसका 3 और इसका 2, ये 6 की रेट से खाली करेगा, यार ये सब भरेगा, यानी कि ए जो है 4 की रेट से भरेगा, तो बी जो है 3 की रेट से भरेगा, तो सी है 6 की रेट से खाली करेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 7 - 6 यानी कि 1 की रेट से भरा जाएगा। अगर 2 पाइप हम खोल दें, 2 पाइप में से भर रहा है, 1 पाइप खोल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कौन कितना रेट से भर रहा है, कौन कितना रेट से खाली कर रहा है, तो तीनों को अगर मिला देंगे, तीनों एक साथ चालू कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा 1 रेट से भरा जाएगा। तो 1 रेट से भरा जाएगा, तो पूछा जा रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एक इफिशियंसी हो गया, यानी कि हमको कितना भरना है 12 लीटर भरना है, यानी कि 12 कैपेसिटी है, तो 12/1 यानी कि 12 घंटा लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 pipe can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while the third pipe can empty in 30 hours. If all the pipe are opened simultaneously, the empty tank will be. तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसी टाइप का कंसेप्ट है। देख लेते हैं। ए जो है 15 घंटा में किसी टैंक में भर रहा, बी जो है 20 मिनट 20 घंटा में, और सी जो है 30 घंटा में खाली कर रहा है, यानी कि माइनस। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 60 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को रेट से खाली कर रहा है। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? टोटल भरने का रेट क्या हो जाएगा आपका? 7 में 2 गया, यानी कि 5 हो गया। और टोटल कैपेसिटी कितना? 60 लीटर भरना है, तो 60 को हम 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 घंटा लगेगा, तो ये टंकी पूरा भर जाएगा। टंकी खाली करने बोला, ठीक है। तो द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड, जो खाली टंकी हुआ उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 12 घंटा लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर। व्हेन 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, देन द टैंक बिकम्स एम्प्टी। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है, तो टैंक का धारिता बताइए, मतलब कैपेसिटी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 3/4 है, 3/4 जो है क्या है? भरा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ, जबकि उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल जाए तो टैंक खाली हो जाता है, यानी कि 3/4 भरा हुआ है, यानी कि पूरा खाली हो जा रहा है, यानी कि 3 जो होगा पूरा खाली हो जा रहा है, यानी कि 3 रेशियो जो होगा आपका 30 लीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो पूछा गया टंकी की कैपेसिटी क्या था? कैपेसिटी कितना था? 4 था, यानी कि 40 लीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। 2 पाइप P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? 2 पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट भर रहा है। तो P और Q कोई पाइप है, ठीक है। तो P जो 12 मिनट में भर रहा है, Q जो 15 मिनट में भर रहा है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या एफिशिएंसी लेंगे, यानी कि 60 ले लेते हैं, यानी कि इसका क्षमता हो जाएगा 5 और इसका जो है 4, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। अब दोनों पाइप को क्या भरने के लिए लाया गया? दोनों पाइप को क्या है? दो पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाए। तो सबसे पहले क्या 3 मिनट, ये दोनों के रेट कितना भर रहे हैं? 4 5 9, ये 9 के रेट से भर रहे हैं। P और Q दोनों मिलकर अगर भरेंगे टंकी को, लेकिन 3 मिनट तक चलेगा, क्योंकि 3 मिनट के बाद क्या है? P को हमको क्लोज कर देना है, P को हमको बंद कर देना है, सिर्फ Q से भरा जाएगा, यानी कि 27 लीटर भर चुका है। अगर मान लीजिए कैपेसिटी 60 है तो 27 लीटर भर चुका है, यानी कि माइनस कर देंगे तो 33 लीटर जो है टंकी अभी भरना बाकी है, तो उसको भरना है, ठीक है। तो 27 लीटर भर गया, 33 लीटर बचा हुआ है। अब क्या Q को हम क्लोज कर देंगे, सिर्फ P भरेगा। तो P अगर 4 के रेट से भरेगा, यानी कि कितना भरना है? 30, ये 33 भरना है, तो 33/4, यानी कि 8 चौक 32, 1, यानी कि 4, यानी कि अब भी 8 1/4 मिनट में पूरा टंकी को भर देगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कंसेप्ट क्लास यहीं पर क्लोज कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कंसेप्ट लाऊंगा, और उसी तरह आपको क्वेश्चन को डिस्कस करा जाएगा। पहले आपको सभी कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ ही सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत थ्योरी होता है। एक चीज़ होता है एलसीएम दोनों का लिए, और उसके बाद कितना एफिशिएंसी हुआ, तो आपको क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कीजिएंगे, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको PDF क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर यूट्यूब में भी आप नोटिफिकेशन नहीं आता, फिर भी आपको टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यूट्यूब में भी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दिए तो वहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, और आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप अच्छे से तैयारी करें, रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखें, कंसेप्ट को सीखें, और अपना जहाँ से भी जो भी बुक स्टडी मटेरियल है या जहाँ से भी टेस्ट देते हैं वहाँ से टेस्ट दे, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, ताकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है।
इसीलिए आप टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।